दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 64 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धोखेबाजी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पापा जी, ये रही आपकी चाय। राधा ने अपने ससुर जी को चाय पकड़ाते हुए कहा। बरामदे में बैठे राधा के ससुर जी ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, तुरंत बोल पड़े, अरे बिटिया, ये क्या, बिना शक्कर की चाय? जाती हुई राधा अपने ससुर जी की आवाज सुनकर वापस लौट आई और उसने कहा, हाँ जी पापा जी, बिना शक्कर वाली चाय, क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। अब ना मिठाई मिलेगी, ना एक कप शक्कर वाली चाय। अरे बिटिया, अब तो चलने का समय नजदीक आ गया है। क्या जाने कब बुलावा आ जाए। तब तक कम से कम अपनी मर्जी का खा पी तो लूं। ये क्या पापा जी, आपको तो 100 साल तक जिंदा रहना है अभी। आपकी उम्र ही क्या है, 65 साल बस। राधा ने कहा। माँ जी, बाबूजी को बोलिए ऐसी बातें सुबह सुबह ना बोला करें। अरे बहू, तू जा अपना काम कर, ये सब इनके नाटक हैं। चीनी की चाय पीने के लिए मैं सब समझती हूँ। मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसी के कहने से कोई नहीं मरता, समझी? वैसे भी 60 की उम्र के बाद बुद्धि सठिया जाती है। वही तुम्हारे ससुर जी के साथ भी है। जी, सही कह रही हूँ ना? राधा की सास ने कहा। फिर शुरू हो गई राधा के सास ससुर के बीच मीठी नोक झोंक, जिसे देख मुस्कुराकर राधा वहां से चली गई, क्योंकि ये कहानी रोज चाय के समय ही होती थी। दरअसल राधा के सास ससुर राधा को अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते और मान सम्मान देते। राधा भी उन लोगों को अपने माता पिता समान ही सम्मान देती, जिस कारण उसकी ननदें राधा से चिढ़ी रहती और बात बात में अपनी माँ के कान भरती रहती। लेकिन उसका उनको कोई विशेष फायदा नहीं होता। उल्टा राधा की सास अपनी बेटियों को समझाते हुए कहती, देखो, तुम दोनों अपनी भाभी में कमी देखने की बजाय उनके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, क्योंकि हमारे ना रहने पर तुम उनके सहारे ही इस घर में आ पाओगी। राधा और उसके पति प्रकाश सब कुछ जान समझकर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए अनजान बने रहते। राधा इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा ननदें थीं, जो उसी शहर में रहती थीं, जिनका स्वभाव लालची और घर में सिर्फ अपनी अपनी चलाने की सोचती थी। उसकी ननदें चाहती थी कि उनकी माँ उनके कहे अनुसार ही राधा के साथ कठोर व्यवहार करें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती थी। आज हाथ में चाय का कप लिए राधा अपने सास ससुर की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूं अचानक उसके सास ससुर उन लोगों को अकेला छोड़कर दुनिया से एक साथ चले जाएंगे।
राधा के सास ससुर दोनों की आकस्मिक मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। पहले ससुर जी को, जिनको दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते राधा की सास ने भी दुनिया छोड़ अपने पति साथ ही पंच तत्व में विलीन हो गई। राधा को अपनी सास ससुर का अचानक चले जाना बहुत ही दुखी कर रहा था। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब वो लोग उसके जीवन से चले गए। राधा के सास ससुर की आज 13वीं थी। सभी नजदीकी और दूर के नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। इधर घर के अंदर दोनों ननदें नंदोई के बीच बातचीत, हंसी मजाक सब हो रहा था। ये सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप उनकी तस्वीर के सामने जाकर आंखें बंद करके बैठ गई और बीती बातें सोचने लगी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अभी 20 दिन पहले की ही तो बात है। राधा अपनी मायके से आई थी। तब पापा जी बहुत कमजोर लग रहे थे। घर में सबके बीच सबके साथ बैठे उसके ससुर जी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन सासू माँ की घूरती निगाहों ने उनका मुंह बंद कर दिया। तभी राधा ने कहा, क्या हुआ पापा जी? कोई बात कहनी है तो कहिए ना, कुछ हुआ क्या? तभी राधा की सास ने कहा, बोलो, बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी तो आदत है हमारी चुगली करना। पहले अपनी माँ बहन से करते थे, अब बहू से करो। कहकर राधा की सास मन ही मन फुसफुसाने लगी। राधा सोचने लगी कि आखिर बात क्या हुई। माँ जी का व्यवहार अचानक इतना सख्त और रूखा क्यों हो गया? वो अभी भी इसी उधेड़ बुन में लगी थी। दोनों ननदें घर में मौजूद थीं। तभी राधा की सास ने उसे बुलाकर कहा, राधा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी माँ जी, कहिए। देखो बहू, बुरा मत मानना, लेकिन बात तो सच है कि सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुम्हारे ही होंगे हमारे ना रहने के बाद। इसलिए मैंने अपने सारे गहने और कुछ अपने पास जमा पैसे तुम्हारे ससुर जी से बिना पूछे दोनों दामाद जी को साझेदारी के बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत थी। क्योंकि तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गहने हैं। यही सोचकर मैंने ये फैसला किया, आखिर बेटियों का भी तो हक बनता है ही अपनी मायके की चीज़ों पर। बस इसी बात को तुम्हारे ससुर जी दिल से लगाए बैठे हैं। सिर्फ इतना ही बोल पाई थी राधा की सास कि उसके ससुर जी को दिल का दौरा पड़ गया और आकस्मिक दोनों की मृत्यु से राधा को बात आधी अधूरी ही पता चली। तभी राधा की मौसी सास घर में आई तो हंसती मुस्कुराती दोनों ननदों का अचानक रोना शुरू हो गया। भावना शून्य राधा आवक दोनों को देखती रह गई। मौसी जी दोनों ननदों को चुप करा ही रही थी कि तभी नंदोई ने राधा पर व्यंग्य करते हुए कहा, मौसी जी, बेटियां हैं
तो इनको तो ज़्यादा दुख होगा ही ना। वो भी माँ बाप दोनों एक साथ चले गए। अब तो इनका मायका भी छूट गया, क्योंकि बिना माँ बाप के बेटियों को मायके में पूछता कौन है। हाँ, बहुओं को सास ससुर के जाने से कोई दुख या फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन का शौक मनाकर वो तो आज़ादी महसूस करती है कि चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। नजरें झुकाई, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए राधा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सबके बीच में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा कि तभी राधा की मौसी सास ने राधा को गले लगाते हुए कहा, दामाद जी, हर बेटी बहू और हर बहू बेटी होती है। मायके में बेटियां रोकर दुख जता देती हैं, लेकिन ससुराल में बहू कितनी भी दुखी क्यों न हो, उसे तो अपने आंसू को पोंछकर घर के हर सदस्य को और घर के कामों को संभालना ही पड़ता है। यही तो बहू बेटी में फर्क हो जाता है। और राधा जैसी समझदार बहू तो नसीब वालों को मिलती है, ये तो मेरी दीदी हमेशा कहती थी। अपनी सास का नाम सुनते ही राधा अपनी मौसी सास के गले लिपटकर खूब रोई। उसने रोते रोते कहा, मौसी, आज मेरा घर आंगन सूना हो गया। अब कौन मुझे राधा बिटिया कहकर सुबह सुबह आवाज देगा। तीज त्योहार पर मेरे तैयार होने से लेकर रीत रिवाज मुझे कौन समझाएगा। सारे फंक्शन बीतने के बाद जब मौसी सास ने राधा और उसके पति को सारी बात बताई, तो उन्हें पता चला कि राधा की सास ने अपने दामाद को सारे पैसे बिना उसके ससुर से पूछे दे दिए थे। जब ये बात उसके ससुर जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। जब तुम्हारी सास ने उनसे पैसे लौटाने के लिए कहा, तो जिसे लौटाने से उनके दोनों दामाद ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था, जिस बात से उसके ससुर जी उसकी सास से बहुत नाराज हुए थे। तब तुम्हारे ससुर जी ने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से राधा और प्रकाश हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तब तुम्हारी सास ने तुम्हारे ससुर जी से ये बात तुम दोनों को बताने से मना किया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें उनके अपने ही बेटे दामाद ने धोखा दिया। वो दोनों ये सोचकर परेशान थे कि तुम दोनों से अब वो लोग कैसे सामना करेंगे। तुम लोग उनके बारे में क्या सोचोगे कि बेटी मोह के कारण उन्होंने बेटे बहू के संग अन्याय किया। ये सारी बात राधा की सास ने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताई थी, जिसे लेकर उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। राधा और उसके पति को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ पैसों के लालच ने उनका घर यूं बिखेर कर रख दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़ी दोनों ननदों पर पड़ी, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी। राधा और प्रकाश से जब उनकी नजरें टकराई तो दोनों ने नजरें झुका ली। प्रकाश उन दोनों को देखते ही गुस्से में उठा कि वो इस बात का जवाब
अपनी दोनों बहनों से और उनके पतियों से लेगा। तो राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तब राधा अपनी दोनों नंदों के पास गई और कहा, दीदी, पैसों का लालच माँ के प्यार और जीवन से ज्यादा हो गया था, क्योंकि बेटियां तो माँ की परछाई कही जाती हैं, और अगर अपनी परछाई ही धोखा दे दे तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। थोड़े पैसों के लालच ने आज आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक बात बताइएगा, क्या आप तब भी ऐसे ही चुप रहती अगर ये गलती मुझसे हुई होती? कहकर राधा और प्रकाश वहां से चले गए। लेकिन इधर राधा मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये गलती उससे हुई होती तो अभी तक घर में हंगामा मच गया होता। उसको बुरी बहू साबित कर दिया जाता और दोनों ननदें नजरें झुकाए खड़ी रहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने विचार कहानी पर ज़रूर रखें। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।